हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कोच 91 और आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं विनय कुमार और आज इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन का चैप्टर का नाम है सेलुलर कॉन्सेप्ट। इस जो चैप्टर है वो सेकंड है, पार्ट चैप्टर सेकंड का फर्स्ट है। तो दोस्तों, इस जो चैप्टर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, जो कि फर्स्ट जो है टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसका लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू 1G, 2G, 3G, 4G, 5G। तो 1G, 2G, 3G, 4G, 5G मोबाइल नेटवर्क की 5 जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये जो है 5 जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी का अगर फुल फॉर्म देखें तो वो जनरेशन होता है, यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 5 जनरेशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें 1980 के बाद लगभग प्रत्येक 10 साल में मोबाइल नेटवर्क को एक नई जनरेशन की शुरुआत व्युत्पत्ति होती जा रही है। ठीक है, 1980 में यानी 1980 में जो है फर्स्ट जनरेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और उसके बाद में लगभग हर 10 साल में एक नई जनरेशन की जो है बनती जा रही है, यानी उत्पत्ति होती जा रही है। ठीक है, अब दोस्तों चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1G। ठीक है, तो 1G का फुल फॉर्म अभी हमने बताया फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, 1G का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, 1G नेटवर्क जो है वो 1980 के दशक में स्टार्ट हुआ। अभी आपको बताया कि सबसे पहले 1980 में जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद में हर एक दशक में एक जनरेशन बढ़ती जा रही थी। तो जो पहली जनरेशन थी वो 1980 के दशक में जो है स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और इसमें जो है क्या हुआ था कि एनालॉग तकनीक का यूज किया जाता था। एनालॉग तकनीक का यूज किया जाता था। आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो है एनालॉग जो है टेक्निक का किस जनरेशन में यूज किया जा सकता था, तो आपका सही आंसर होगा 1G। ठीक है, तो दोस्तों, और एनालॉग मोबाइल सिस्टम जो था वो FDM में यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस नामक तकनीक पर आधारित था। पहले जो है एनालॉग मोबाइल आया करती थी, उसमें जो है जो तकनीक होती थी, ठीक है, वो जो है FDM में यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस तकनीक पर आधारित रहती थी। और दोस्तों, एनालॉग जो मोबाइल था उसमें जो है बहुत सी जो है खराबियां थी, जैसे इसकी बैटरी नहीं टिक रही थी। ठीक है, और इसमें जो है आवाज़ वगैरह नहीं आ रही थी। थोड़ा ये चलिए देखते हैं इसकी विशेषता के बारे में। पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट कि फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ वॉइस को ही सपोर्ट करता था। ये सिर्फ क्या करता था? वॉइस को ही सपोर्ट करता था। इससे सिर्फ हम कॉल कर सकते थे, इससे कोई मैसेज या फिर इंटरनेट वगैरह हम नहीं चला सकते थे। और इसकी जो स्पीड थी वो 2.4 kbps तक ही होती थी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की स्पीड 2.4 kbps यानी किलोबाइट पर सेकेंड तक होती थी। ठीक है, इसमें वॉइस क्वालिटी बहुत ही कम थी। ठीक है, इसकी जो वॉइस क्वालिटी थी दोस्तों बहुत ही कम थी। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी एनालॉग में। ठीक है, और ये मोबाइल डाटा को सपोर्ट नहीं करता था। अभी हमने आपको बताया कि ये सिर्फ कॉल को सपोर्ट करता था, यानी वॉइस को। ये मोबाइल डाटा को नहीं सपोर्ट करता था। SMS भी इससे हम नहीं भेज सकते थे। ठीक है, इसकी सिक्योरिटी ना के बराबर थी। इसकी जो सिक्योरिटी थी दोस्तों वो ना के बराबर थी, कोई भी इसमें सिक्योरिटी नहीं थी। ठीक है, बहुत ही कम सिक्योरिटी थी। और इसमें नॉइज इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता था। क्या होता था कि जैसे हम आपके पास कॉल कर रहे हैं तो जो है ये तीसरे बंदे के पास, किसी और के पास कॉल चला जा रहा है, ऐसा सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा होता था। अभी भी होता है दोस्तों, जैसे अगर आप कभी कभी कॉल करते हैं तो वो आपकी कॉल जो है और कहीं चला जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, और ये जो है बहुत आसानी से पहले और बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, तो 1G के बारे में दोस्तों हमने देखा कुछ मोस्टली इम्पोर्टेंट। अब हम चलते हैं 2G की तरफ। ठीक है, तो 2G की जो प्रारंभ हुई वो 1990 के दशक में हुई थी। ठीक है, 2G की प्रारंभ कब हुई थी? 1990 के दशक में जो है स्टार्ट हुआ था। और इसमें जो है डिजिटल तकनीक का उपयोग किया गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो है डिजिटल तकनीक सर्वप्रथम कौन से जनरेशन में स्टार्ट हुआ था? तो 2G यानी कि सेकंड जनरेशन में जो है स्टार्ट हुआ था डिजिटल तकनीक। ठीक है,
इसके बाद चलते हैं इसकी थोड़ा विशेषता के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या होता था, इसमें वॉइस व टेक्स्ट मैसेज को सुरक्षित रूप से भेजना संभव हो सका। ठीक है, इसमें जो है वॉइस के साथ साथ यानी कि कॉल के साथ साथ हम टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते थे और इंटरनेट भी चला सकते थे, लेकिन इंटरनेट की स्पीड जो थी वो बहुत ही स्लो थी दोस्तों, 64 kbps थी। अभी जो जियो में अगर नेट ख़त्म हो जाती है, जो स्पीड आप लोगों को मिलती है वो अप टू 64 kbps मिलती है, यानी 64 किलोबाइट पर सेकेंड मिलती है। ठीक है, वही जो है 2G की स्पीड थी पहले। ठीक, और इसकी मोबाइल नेटवर्क तकनीक GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन पर आधारित था। ठीक है, इसकी जो मोबाइल तकनीकी थी, मोबाइल नेटवर्क की तकनीकी थी वो GSM थी, यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन था। ठीक है, और इसकी जो नेट स्पीड थी यानी स्पीड थी वो 64 kbps थी। और इसकी अगर बैंडविड्थ की बात करें तो 30 से लेकर के 200 किलोहर्ट्ज तक इसकी बैंडविड्थ थी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों इसी के जो इम्प्रूव करके GPRS बना, जिसको हम 2.5G बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में GPRS आया 2.5G जिसको बोलते हैं। और ये दोस्तों मिडिल थी 2G और 3G के बीच की जो सिस्टम थी वो GPRS थी। जो है इसकी स्पीड में भी जो इंक्रीज हुआ है, सभी इंक्रीज हुए। ठीक है, सभी सिस्टम जो है थोड़ा इंक्रीज हुआ। फिर इसके GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, सभी इम्प्रूव होकर के GPRS बना। इसके बाद में थोड़ा इम्प्रूव हुआ, फिर EDGE तकनीक क्या है, EDGE तकनीक, जिसको हम 2.75G बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, लगभग 3G के करीब ही इसकी सब कुछ जो है तकनीकी थी। इसका फुल फॉर्म होता है इंचेंस्ड डाटा फॉर ग्लोबल इवैल्यूएशन। ठीक है, और जो है ये भी सभी इम्प्रूव करके इससे 2.5 जैसे ये इम्प्रूव वर्जन थी, यानी इसको जो है इम्प्रूव करके बनाया गया था। इसके बाद में आ जाता है हमारा 3G यानी कि थर्ड जनरेशन इसका फुल फॉर्म है। और जो इनको इंट्रोड्यूस किया गया था वो 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था 3G को। ठीक है, और आज के युग में जिसे हम स्लो नेटवर्क मानते हैं 4G के आने के बाद दोस्तों 3G को हम लोग क्या समझते हैं कि स्लो नेटवर्क। ठीक है, जबकि पहले जब 3G का ज़माना था तो यही जो है फास्ट नेटवर्क माना जाता था और हाई जो टेक्निक माने जाते थे, यानी उच्च तकनीकी। ठीक है, अब जो दोस्तों 4G जो है आ गया तब से जो है ये स्लो नेटवर्क मान जाता है। और दोस्तों 3G जो है अभी भी चलता है, 2G भी चलता है, 1G तो गायब भी हो चुका है, 2G 3G अभी चलते हैं। ठीक है दोस्त, अभी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यूज भी शायद किए होंगे 2G और 3G। ठीक है, देखिए तो दोस्तों 3G के 2 ट्रैक्स हैं। ठीक है, यानी जो है CDMA में तकनीक जो है 3G जो यूज करती थी CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, और इसकी जो है 2 ट्रैक्स थे और दोनों ट्रैक्स जो है CDMA पर आधारित थे, दोनों इसी तकनीक पर आधारित थे। ठीक है, जो पहला ट्रैक था वो था UMTS जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। ठीक है, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। ठीक है, उसके बाद में CDMA सेकंड जो था वो CDMA 2000 था। ठीक है, जो UMTS था दोस्तों वो 2G को इम्प्रूव करके बनाया गया था, 2G को और इम्प्रूव करके जो है UMTS बनाया गया था। और जो सेकंड था CDMA वो दोस्तों नई तकनीकी बनाई गई थी। ठीक है, CDMA जो है वो नई तकनीक एक आई थी, यानी नई तकनीक का समझ सकते हैं यहाँ पर आविष्कार हुआ था। इसके बाद में अगर स्पीड की बात करें 3G की तो वो 2 Mbps की स्पीड देती थी। ठीक है, थोड़ा स्पीड में देखिए आप सुधार है। जो 3G आने के बाद में आप लोग जो वीडियो कॉल कर सकते हैं या फिर कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह, यूट्यूब पर वीडियोज वगैरह देखना स्टार्ट हुआ सभी लोग 3G आने के बाद में तक। और इसकी जो बैंडविड्थ थी वो अधिक बैंडविड्थ और डाटा ट्रांसफर रेट भी इसकी ज़्यादा थी, अच्छी थी। ठीक है, और 3G के आने के बाद में लार्ज ईमेल मैसेज हम सेंड कर सकते थे, यानी बड़ी बड़ी जो ईमेल मैसेजेस हैं उनको हम सेंड कर सकते थे, उनको रिसीव कर सकते थे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज की अगर बात करें 3G की तो फ्रीक्वेंसी रेंज 2100 मेगाहर्ट्ज थी। ठीक है, 2100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज थी और बैंडविड्थ थी 15 से लेकर के 20 मेगाहर्ट्ज तक इसकी बैंडविड्थ थी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 4th जनरेशन की तरफ जिसको हम 4G बोलते हैं और आजकल हम लोग 4G यूज करते हैं LTE। ठीक है, तो 4th जनरेशन में क्या हुआ कि 4G में LTE नामक नई तकनीक स्टार्ट हुई। अभी तक तो हमने CDMA देखा था। ठीक है,
GSM तकनीक देखा था, ठीक है। अब जो है 4G आने के बाद में एक नई तकनीक आई LTE, जिसका फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अब जो LTE तकनीकी थी वो 3G के मुख्य टेक्नोलॉजिस्ट UMTS एंड CDMA 2000 के अपग्रेड वर्जन थी, ठीक है। यानी कि जो अभी हमने आपको बताया 3G टेक्नोलॉजी जो है वो 2 ट्रैक से थी, UMTS और CDMA, ठीक है। और इन दोनों के जो है अपग्रेड होकर के 4G टेक्नोलॉजी बनी थी LTE, ठीक है। LTE टेक्नोलॉजी दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि LTE 4G नेटवर्क पे LTE लिखा रहता है या फिर VoLTE लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों। ये सभी 4G टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर विशेषता की बात करें तो चलिए देखते हैं। LTE तकनीकी आने के बाद में सपोर्ट इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया वॉइस एंड वीडियो, ठीक है। इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया वॉइस और वीडियो को सपोर्ट करने लगा, ठीक है। और इसकी जो है स्पीड बढ़ गई, स्पीड हो गई 20 Mbps पर सेकेंड, ठीक है। यानी 20 Mbps तक ये अपनी स्पीड जो है देने लगी, हाई स्पीड हो चुकी है, ठीक है। उस टाइम इस समय हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी और लो कॉस्ट, ठीक है। इस समय जो है आप कॉस्ट देख रहे हैं लो हो चुकी है, इसकी स्पीड जो थी वो हाई है, इस समय हाई कैपेसिटी है, ठीक है। ये ज़्यादा काम कर सकती है। उसके बाद में अगर बैंडविड्थ की बात करें तो ये लगभग 100 मेगाहर्ट्ज़ इसकी बैंडविड्थ है, 100 मेगाहर्ट्ज़। इसके बाद में 5th जनरेशन जो कि आने वाली है अपनी इंडिया में, ठीक है दोस्त। इसको जो है 5th जनरेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था कब, लगभग 2010 में, ठीक है। वहाँ अमेरिका में सबसे पहले, ठीक है। 5th जनरेशन जो है इंडिया में अब इस समय आने वाली है, ठीक है। यह पिछली मोबाइल नेटवर्क तकनीकों से बिल्कुल अलग है। ये जो 5th जनरेशन है ना, वो जो पिछली मोबाइल नेटवर्क हमने देखा 1G 2G 3G 4G, उन चारों नेटवर्कों से बिल्कुल अलग है, ठीक है। और यह NR यानी न्यू रेडियो तकनीक का तकनीक पर जो है कार्य करती है या फिर तकनीक का यूज करती है, ठीक है। NR तकनीक का यूज करती है 5G यानी 5th जनरेशन, ठीक है। यह क्या करती है, यह कई फ्रीक्वेंसी बैंड्स में ऑपरेट कर सकती है। ये जो 5G है वो कई फ्रीक्वेंसी बैंड्स में ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो हालांकि हायर फ्रीक्वेंसी बैंड्स में 5G की कवरेज सीमित होती है। जो हायर फ्रीक्वेंसी बैंड है उसमें 5G की कवरेज एरिया है, जो कवरेज है वो सीमित है, एक लिमिट तक है, ठीक है। और 5G जो है वो 10 Gbps तक पीक स्पीड प्रदान कर सकती है, ठीक है। 10 Gbps तक पीक स्पीड, ठीक है, प्रदान कर सकती है डाउन लिंक, ठीक है। 10 Gbps, ठीक है, ये प्रदान कर सकती है। अगर इसकी एवरेज स्पीड की हम बात करें तो 150 Mbps तक इसकी एवरेज स्पीड हो सकती है 5G की, ठीक है। इसके बाद में हायर फ्रीक्वेंसी बैंड में 5G का यूज करके सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हायर फ्रीक्वेंसी बैंड में जो है लिमिटेड जो है दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि ये जो है लिमिटेड है, इसकी हायर फ्रीक्वेंसी बैंड में 5G का यूज करके सेल्फ ड्राइविंग कार्स मैन्युफैक्चरिंग IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आप लोगों ने अभी 5th सेमेस्टर में एक बनाया होगा, ठीक है, IoT बेस्ड कोई प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट जो था, ठीक है। वो सभी जो है कम्युनिकेशन प्रदान किया जा सकता है 5G के आने के बाद में, जो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मैन्युफैक्चरिंग, IoT, ये सभी, ठीक है। तो दोस्तों ये सब थी आज हमने देखा 1G 2G 3G 4G 5G के इंट्रोडक्शन के बारे में दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ऐसे ही मिलेंगे अब इसके सेकेंड पार्ट में यानी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।